चौथा फेरा इस बात का साक्षी है कि पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी मानकर अपने वचन को 7 जन्मों तक निभाएगा। साहिल, शारदा जी, ये दामाद जी ऐसे तबीयत ठीक नहीं है शायद उसकी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं देख के आता हूं। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है उसने, शायद इसीलिए। मैं आता हूं। मुझे साहिल को रोकना होगा, नहीं तो सारा प्लान चौपट। माही मेरे बच्चे, माही माही साहिल, साहिल, ये हो क्या गया तुम्हें? हैं? ऐसे फेरे छोड़ के आ गए हो तुम? क्यों क्यों? अरे क्यों कर रहा हूं मैं ये शादी? अपने माइका से प्यार ही नहीं करता तो क्यों करूं उससे शादी? क्या? साहिल जी अभी आ जाएंगे, तो घबरा मत। ईशु बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? यू गोज इन चेकिंग। दामाद जी ऐसे कैसे चले गए? जा बेटा जा। रुकिए रुकिए, अरुण जी गए हैं ऊपर। माही, नहीं बेटा नहीं, चुप हो जाओ, बस अभी आ जाएगा साहिल। शारदा जी, कहीं साहिल जी के मन में कोई और तो। आप फिक्र मत करिए, आ जाएंगे साहिल।
बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। अरे आप चिंता मत कीजिए, शादियों में तो ऐसा होता ही रहता है। अब देखिए हमारी रस्में भी कितनी बड़ी बड़ी हैं, ना तो कोई सोने का ठिकाना है और ना खाने पीने का। ऐसे में तो तबीयत खराब हो ही जाती है ना। बिल्कुल सही कहा माँ ने। माही भाभी आप बिल्कुल मत घबराइए। अरुण गए हैं ना साहिल भाई को लेने, वो उन्हें दवा खिला के जल्दी वापस ले आएंगे। नानी मैं कुछ लाऊं क्या? हाँ जूस लेकर आओ। ठीक है। शादी नहीं करनी? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सबके बारे में, अपनों के बारे में तो सोचो। नहीं सोचना मुझे किसी के बारे में। अब मैं और चुप नहीं रहूंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए और कह दीजिए चाहिए। इशिता, हमारी नजर आप पर पहले से ही थी। आखिर आपके मन में है क्या? वो मैं माही के लिए जूस लेने आई थी। जूस पी के थोड़ा बेटर फील करेगी वो। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, अगर माहिका और साहिल की शादी में कोई भी बाधा आई तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम होगी। हमारे परिवार की कोई भी खुशी छीनेगा ना तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। क्या है तुम्हारे मन में, बताओ हमें क्या है? बोलते क्यों नहीं? दादी जल्दी चलिए, वहाँ माही भाभी की तबीयत और खराब लग रही है। चलो साहिल, उस लड़की माहिका के बारे में सोचो बस। मैं उस मंडप में नहीं जाऊंगा, नहीं करनी मुझे शादी। चाहिए साहिल, नहीं इशू,
अगर तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मंडप चल के माही से शादी कर लो, तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये झूठा नाटक मुझसे और नहीं होगा। तुम झूठा नाटक कह रहे हो ना? वो नाटक हमारे प्यार को बचाने के लिए किया गया। प्यार करने वाले प्यार के लिए दूसरे की जान तक ले लेते। तुम पता नहीं किस फालतू की गिल्ट में पड़े रहे। बात का गिल्ट तुम्हें? हाँ, किस बात का? इस बात का कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर इस बात का कि तुम मुझसे प्यार करते हो? खड़े रहोगे और करते रहो अपनी सच्चाई का गुनाह। लेकिन याद रखना साहिब, आज के बाद मुझे भूल जाना। भूल जाना कि इशिता नाम की लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी। भूल जाना कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। भूल जाना कि मेरी वजह से तुम अपने परिवार के खिलाफ हो गए। लेकिन याद रखना साहिब, माही से शादी तोड़कर तुम कोई सच्चे नहीं कहलाओगे, हारे हुए कहलाओगे। तुम्हारे साथ साथ मैं भी हारूंगी, तुम्हारा प्यार भी हार जाएगा। लेकिन तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा साहिब? क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते होते। क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा। नानी जी, हम अभी आते हैं। आइए। शारदा जी, शारदा जी, बात कुछ और तो नहीं है ना? साहिल जी के अतीत से जुड़ी हुई। शारदा जी, अगर फेरे पूरे नहीं हुए ना, तो मेरी माही तो नहीं। बहन जी, माई का अब हमारी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए, हम माइका को कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। बड़े विश्वास के साथ मैंने अपनी माई को आपको सौंपा है शारदा जी। वही शादी नहीं करना चाहते थे, आप तो जानती हैं, मना करने के लिए वो आपके घर भी आई थी। मेरी बच्ची डरती थी, आप लोग इतने अमीर हैं, शायद रिश्तों की कीमत को समझ नहीं पाएंगे। कहीं आज उसका डर सही तो नहीं? अगर मेरी बच्ची का दिल टूटा था, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। बहन जी, आप इतना परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से प्यार है साहिल। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गेम। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? जब मैं तुम्हें माही के साथ देखती हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैं सह लेती हूँ साहिल, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम्हें कोई फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जरा सी तकलीफ नहीं सह सकते हो साहिल, तुम जरा सी। और बात करते हो प्यार की। हम अभी आते हैं।
किसी भी तरह हमें साहिल को समझाना होगा। हमने माइका की दादी को वचन दिया है, हमारे जीते जी हम माइका की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन नानी जी कैसे समझाएं साहिल? वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। बस आप ही हैं जो उसे समझा सकते। आप चलिए हमारे साथ। विष्णु, प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी से प्यार करो, किसी और से शादी कर लो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझना मुझे नहीं है साहिल, समझना तुम्हें है। अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो ना साहिल, तो अभी वापस जाओ मंडप में और उन अधूरे फेरों को पूरा करो। कह दो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना साहिल, तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। सिर्फ मेरे साथ प्यार करने का दिखावा करते रहे। क्या जवाब दे हम माइका और उसकी दादी को? अधूरे फेरे लिए एक लड़की दुल्हन बने बैठी है सिर्फ हमारे भरोसे, और हम आपके भरोसे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी वजह से सबके सामने हमारी बेइज्जती हो और उस मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो जाए? अगर आप ये नहीं चाहते थे तो क्यों नहीं कहा हमसे? साहिल, हम आपसे बात कर रहे हैं। साहिल, आप हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। जब साहिल ने रिंग पहनाई ना, तो मालूम है क्या हो, मन में अजीब सी हलचल हुई। एक ऐसा एहसास जो अब तक मुझसे अनछुआ था। प्यार तो कोई और भी करने लगा है तुझसे। अरे हमारे होने वाले दामाद जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहिल जी मेरे लिए इतना कुछ